हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। मैं हूँ श्रेयस और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मियन में। गाइस, आज एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आई है। जो एमपीएससी डीआई की पिछले ही कुछ दिनों में जो एग्जाम हुई थी और जिसके रिजल्ट्स यहाँ पर जून में आए थे, लेकिन अब ये एग्जाम जो है उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जा चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पर एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 116/2025 यहाँ पर जो नई एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आई है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट आई है 25 अगस्त 2026 को। यानी कि जो 29 जुलाई 2025 को यहाँ पर इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकली थी, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 116/2025 यहाँ पर था। जो ये एग्जाम कंडक्ट की जा चुकी थी 22 मार्च 2026 को। यहाँ पर ऑफलाइन मोड से ये एग्जाम कंडक्ट की गई थी, लेकिन अब ये जो एग्जाम है इसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया जा चुका है। इसके क्या रीजन है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे। ये जो एग्जाम है यहाँ पर 22 मार्च 2026 को हुई थी, और यहाँ पर महाराष्ट्र में कुल मिलाकर इसके 6 सेंटर्स थे, जहां पर 6 एग्जाम सेंटर्स थे जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट की जा चुकी थी। लेकिन जिस एग्जाम के रिजल्ट यहाँ पर 12 जून 2026 को आए थे, जिसमें से 506 स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वालिफाई माना जा चुका था इंटरव्यू के लिए। यानी कि जो ऑफलाइन एग्जाम ली थी उसमें से 506 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माना जा चुका था। उसके बाद जिनमें से यहाँ पर 26 जुलाई को जो इंटरव्यू यहाँ पर हुए थे उनके रिजल्ट यहाँ पर 22 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जा चुकी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 48 में से 488 में से 485 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंटरव्यू में पास किया जा चुका था, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडिडेट्स जो थे वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लिस्ट है 485 स्टूडेंट्स की, ये जो लिस्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर 22 जुलाई को यहाँ पर आई थी। अब यहाँ से आया ट्विस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 22 मार्च को जो एग्जाम हुई थी वहां पर 22 से लेकर 26 जुलाई के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ईमेल के जरिए यहाँ पर कंप्लेन की है कि 22 मार्च को जो एग्जाम ऑफलाइन मोड से कंडक्ट की थी उसमें बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पर हुए हैं, या तो वो पेपर यहाँ पर लीक हुआ है। उस दौरान जब उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि जो पेपर स्टार्ट होने से पहले यानी 22 मार्च को एग्जाम थी, लेकिन 20 मार्च को ही पेपर यहाँ पर लीक हो चुका था। और ये काफी सारी कंप्लेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन मोड से हो या ऑफलाइन मोड से हो यहाँ पर एमपीएससी की तरफ हो रही थी। सो एमपीएससी ने इस प्रॉब्लम को नजरिए में रखते हुए यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ ये कंप्लेन आगे बढ़ाई, और ये आखिर मसला क्या है इसके लिए ये सॉल्व करने के लिए आखिर पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस की तरफ यहाँ पर आगे कंप्लेन की। 27 जुलाई 2026 को एमपीएससी ने मुंबई पुलिस के हाथों ये मामला दर्ज करवा दिया। जैसे ही ये कंप्लेन आगे बढ़ी, मुंबई पुलिस ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा। ये जो पेपर लीक जो कंप्लेंट्स आ रही थी वो कंप्लेंट सच थी, और यहाँ पर एमपीएससी का पेपर लीक हुआ था, और वो पेपर एक कैंडिडेट को यहाँ पर मिला था, और उसका फायदा भी एक ही कैंडिडेट ने यहाँ पर उठाया था। ये यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये मुंबई पुलिस ने यहाँ पर दी है। देन अब एमपीएससी ने इस पर एक्शन लेते हुए कल यानी 25 अगस्त को एक नया डिसीजन यहाँ पर लिया है। जो भी एग्जाम कंडक्ट की थी, जो भी रिजल्ट्स यहाँ पर आए थे, उनको यहाँ पर पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जा चुका है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जिन पर कहीं ना कहीं अन्याय हुआ था कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ था, तो अब आपको यहाँ पर उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल चुके हैं। अब आप
फिर से एक बार आपकी एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम फिर से एक बार रिकंडक्ट होगी। जिन भी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है उनको अब फिर से रजिस्ट्रेशन करने की या कोई भी फीस भरने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एमपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। सो आप प्लीज यहाँ पर पैनिक मत होइए, क्योंकि आगे का जो शेड्यूल है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आपकी एग्जाम कब होगी, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस होगी, यहाँ पर तो क्लियरली मेंशन है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना कि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस भरने की जरूरत है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा फंसते हैं वो है हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर लीक हुआ, जिसका फायदा हुआ था उसका भी नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स थे जो ईमानदारी से न जाने कितने सालों से यहाँ पर डीआई की प्रिपरेशन कर रहे थे, और उनको यहाँ पर यार पॉसिबल नहीं ना कि डीआई यानी हर एक फार्मेसी में हम जब पहले दिन एडमिशन लेते हैं तब से हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि हमें कुछ भी करके डीआई तो मुझे बनना है। ये जो सपना होता है, ये सपना कहीं ना कहीं हम नहीं डिजर्व करते हैं कि एमपीएससी के साइड से भी यहाँ पर पेपर लीक हो। ये ना इन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, ना जो पेपर लीक करवा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की। आखिर आप आखिर कर क्या रहे हैं? अगर आपके होते हुए भी सारी सिस्टम प्रॉपर होते हुए भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स आखिर करे तो करे क्या? आखिर कितनी बार स्टूडेंट री एग्जाम दे? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। लेकिन आप यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नाराज थे कि एग्जाम यहाँ पर आपका एमपीएससी का पेपर यहाँ पर लीक हुआ है, तो आप सही थे, यहाँ पर एमपीएससी का पेपर लीक हुआ था और यहाँ पर आपकी री एग्जाम यहाँ पर होने वाली थी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हुई होगी। ये जो नोटिस है ये मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दे रहा हूँ। सो आपको अगर कुछ भी डाउट होते हैं तो आप फिर से एक बार इसे देख सकते हैं। सो इसी के साथ फार्मा जगत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।